आज थोड़ा सा उसी के आगे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें इसमें कुछ अल्फा डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस टाइप का ये देख रहे हो, ये सब चीज़ें दिख रही है। तो ये कुछ मैप निकाल रहा हूँ, जैसे कि अच्छी क्वालिटी की नहीं क्या, जैसे ये है बहुत लो क्वालिटी, ये चल जाएगा। सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे ये सेव किया ना। अच्छा रेजोल्यूशन नहीं मिला देखने का कोई, सर टूल्स में से जाके आईआर को एडिट कर लीजिए। उससे भी इतना अच्छा नहीं आता। मैं से 4-5 डिज़ाइन निकाल रहा हूँ, इसको एक बार बना के देखेंगे कि डायरेक्टली इमेज से कितनी अच्छी क्वालिटी देता है, यानी फ़ोटो से बना के देता है कि ये तो लग रहा है जैसे वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, हमने 4 बना लिए ना। सर जीब्रश क्लास हमने ग्रुप में मैसेज नहीं किया था ना। कौन से ग्रुप? अच्छा यार, आप लोगों का दूसरा ग्रुप है ना। हाँ, क्या स्टार्ट किया या कितना हो गया? स्टार्ट हो गया मेरा के ग्रुप का। कोई आ रहा और शुरू कर दें। लैपटॉप रख के आ रहा है, लैपटॉप रख के आ रहा है। अच्छा, बाकी पिछली क्लास में जो हमने किया था, अगर किसी को डाउट है कुछ तो पूछ लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। सर मतलब ब्रश चला रहा था ना मैं, तो ब्रश चल नहीं रहा था उस पे ना, वो जो ब्लॉक साउंड आया था ना, उसको मैंने ले आया था जीब्रश में इम्पोर्ट करके ओबीजे में। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्रश चल नहीं रहा था। 3D में नहीं, क्यों नहीं चल रहा था? क्यों नहीं चल रहा था? रीज़न बताओ। कुछ मैसेज आ रहा था, कुछ लिखा हुआ आ रहा था? मैंने 3D में कन्वर्ट कर लिया तो उसे फिर भी वो ब्रश चल नहीं रहा था उस पे। अरे मैच वाली नहीं क्या वो तूने एडिट करा, एडिट किया था एडिट तो किया था मैच पे गया और डायनामिक्स किया था, मैंने बताया था डायनामिक्स पे किया था। जो मैं डायनामिक्स करने के बाद तो चलना चाहिए। हाँ हाँ। सर चल भी रहा था। या ब्रश आपने गलत ले लिया हो, कोई दूसरा ब्रश लेके लेना। अपन साथ ही से पता नहीं यार, नहीं है वो मैंने हो गया न्यूक में नहीं था तो मेरे साथ फ्यूजन में होगा। चलो सब आ गया, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम में हम सभी ने 2.5D को पढ़ रहे थे, तो 2.5D में मैंने सिंपली आप लोगों को एक सीमलेस पैटर्न या टेक्सचर बनाना सिखाया था। वैसे ही उसी से रिलेटेड आप बहुत सारे टेक्सचर बना सकते हैं, बस आपके पास एक मॉडल होना चाहिए, उसका रिपीट करके आप एक एक्चुअल में पैटर्न बना सकते हैं यहाँ पे। बट वो टेक्निक बहुत पुरानी हो गई है, उसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि मेहनत ज़्यादा है, आउटपुट इतना अच्छा निकलता नहीं है उससे। निकलेगा लेकिन बहुत टाइम लगता है, उसको आराम से कार्विंग पहले मॉडल बनाना पड़ता है। तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि यार अगर मॉडल बन गया तो उसको टेक्सचर में क्यों कन्वर्ट करें, सच वही पूरा यूज़ कर लो, है ना। इसलिए अब क्या है, अब उससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो होते हैं सब्सटेंस डिज़ाइनर से बन जाते हैं, तो वो अब एक तरह से पीछे रह गया अभी जीब्रश हमारा 2.5D में। लेकिन अब कुछ और देखते हैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें। इसमें अब 2.5D में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक सैम्पल ब्रश ले रहा हूँ, ये सैम्पल ब्रश ले रखा है, मैं इसमें अल्फ़ा ले रहा हूँ। अगर मैं 2.5D में
कोई भी एक अल्फ़ा भी ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, ड्रैग एंड रिएक्ट ले रहा हूँ ब्रश का टाइप, जस्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो ये बन क्या रहा है। इसकी फुल इंटेंसिटी कर लेते हैं, यानी ये ग्रिड से 100% पूरा बन के आएगा इससे। ठीक है, ये मैंने 2.5D में क्या किया, इसको मुझे पता है कि मैं घुमा नहीं सकता इसको, क्योंकि यहाँ देखो एडिट का ऑप्शन आएगा ही नहीं। वो एडिट का ऑप्शन जब ही आता है जब आप पर्टिकुलर कोई प्रिमिटिव्स लेके बनाते हो तब। हमने अभी कोई प्रिमिटिव्स नहीं लिया, हमने सैम्पल ब्रश लिया ये वाला 2.5D का, तो इसलिए सैम्पल ब्रश क्या कर रहा है, वो बना रहा है। देखो जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखो ये सब बनाते जा रहा है, जितने बार क्लिक करोगे उतने बार बनाओ। आप कहोगे सर ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों, ये हमने ब्रश का टाइप ले रखा है एक्चुअली में ड्रैग एंड रिएक्ट, मतलब क्लिक करके ड्रैग करूँगा, ड्रैग करते करते जहाँ तक मेरा माउस जाएगा ये उतना कम से कम बना के देगा। कंट्रोल एन से क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर ब्रश के अलग अलग टाइप्स हैं, आप स्प्रे ले लो, देखो ठीक है, और कुछ लेना है यहाँ पे कुछ स्प्रे दूसरा वाला, और देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये सारे के सारे क्या टाइप्स हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। ग्रिड है, देखो ये ऐसे कुछ देख लो, ग्रिड बन गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे पैटर्न्स हैं, मतलब ब्रश के टाइप है, बट हम ले रहे हैं ड्रैग एंड रिएक्ट। हमने अल्फा यूज़ किया, एक स्क्वायर सैम्पल ब्रश, इंटेंसिटी 100%, जस्ट सेंटर से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, एक शेप आ गई हमारे पास। और क्या इस शेप में कुछ हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने इसको बनाया ऐसे ऑल्ट दबा के आप इसको पीछे से ऐसे ट्रिम भी कर सकते हो। देखो हाँ, मतलब नॉर्मल क्लिक करोगे तो वापस बनेगा, ऑल्ट दबा के करोगे तो माइनस होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ, ये तो पूरा 100% इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया, यानी काट दिया इसे। लेकिन आपके दिमाग में चलो अगर हल्का करे तो आधा मुझे काटना हो तो, जैसे इसकी कोई इतना कोई थिकनेस है ना, इसकी थिकनेस पूरी नहीं डिलीट करनी है हमें, थोड़ी सी करनी है, तो आप इंटेंसिटी के साथ यहाँ प्ले कर सकते हैं। देखो ये इंटेंसिटी है, आप जैसे कि 50% ले लो, ठीक है ना, 50 ले लो। तो अब अगर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो देखोगे ना ये अंदर की तरफ हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। 50% तक इसने डेप्थ को कट किया है, जितना भी इसका डेप्थ है व्यू पोर्ट का। और कम करना है तो और कम ले लो, देखो यहाँ पे सिर्फ 30% तक बाहर है, यानी जो इसकी गहराई है 50% थी, लेकिन अंदर से जो बाहर की तरफ डिज़ाइन बना है ये कितना बना है, सिर्फ 30%, यानी कि अभी भी अंदर ही है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से चलो ये बोलो। सी इंटेंसिटी और ये आरजीबी इंटेंसिटी दोनों साथ साथ जा रहे हैं। ये 2.5D है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कलर और इंटेंसिटी दोनों एक ही है इसकी। 3D के अंदर होता है इंटेंसिटी, मतलब कि कलर अलग काम करता है और डेप्थ अलग काम करती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मुझे जैसे ये दिख रहा है, मैं इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बनाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से ग्रेड यूज़ कर लेते हैं, क्लिक किया और मैं यहाँ सेंटर से क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ ऐसे। ठीक है, अगर मान लो आपको लग रहा सर इसमें तो 4x4 का कॉलम बना है, मुझे तो इतना नहीं चाहिए, मुझे 2x2 का चाहिए, ठीक है ना, यानी 4 बॉक्स ही चाहिए सिर्फ, तो हम कैसे ले सकते हैं बताओ। तब आप यहाँ पे हमने एक्चुअल में ले रखा है क्या, अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा। आप जाएंगे अल्फ़ा, और अल्फ़ा में आपके पास मॉडिफाई में देखो यहाँ पे टाइल्स देखा हुआ है, टाइलिंग है, तो आप ले लो 3x3 ले लेते हैं, 3x3 हो गया ना टाइल। देखो अगर मैं अब क्लिक करके आगे ड्रैग करता हूँ, थोड़ी सी इंटेंसिटी क्लिक एंड ड्रैग, तो देखो ये क्यूब बन के 3x3 का। यानी अब मैं अगर कोई दूसरा आइकन भी लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ इस बार एरो, ठीक है ना, तो एरो भी यहाँ पे 3x3 के फॉर्म में आएंगे। अगर आपको वापस रीसेट करना है तो वहीं जाके इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे वापस 1 and 1। अब देखो ये एरो में ड्रॉ कर सकते हैं। आपने कहा सर मुझे एरो की डायरेक्शन इधर चाहिए, तो क्या करें, तो फिर अल्फ़ा में जाके यहाँ आपके पास फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब कुछ दे रखा है, ये रोटेशन भी दे रखा है, तो मैं रोटेट कर सकता हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो हो गया, अब यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करके से ड्रैग कर दिया, ठीक है। और देखें तो मैं सोच रहा हूँ एक को बाहर निकाला हमने, इसको अंदर कर रहा हूँ, मैं नीचे से ऊपर की तरफ एरो चाहता हूँ, तो वापस यहाँ जाएंगे, एरो को रोटेट करेंगे। अगर हमें किसी डिग्री पे रोटेशन चाहिए हो तो स्पेसिफिक देखते हैं उसमें ऑप्शन है क्या, वैसे होना तो चाहिए। रोटेशन तो नहीं है इसमें,
एक बार यहाँ देख लेते हैं, ये नॉइज़ हो गया, ब्लर, टाइल, सरफेस, सीमलेस, इंटेंसिटी नहीं है ना डायरेक्ट यहाँ पे है नहीं आपके पास, ये है शायद क्या, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्होंने रोटेशन नहीं दी है। और वैसे रोटेशन के लिए ना हम 3D मॉडल के अंदर तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट नहीं है ब्रश भी रोटेट नहीं होता ना, ये वैसे उस पर्पस के लिए काम ही नहीं करता ना, जैसे टेक्सचरिंग के पर्पस के लिए पहले इसके टूल्स से वो हटा दिए सब इसके वजह से, अब सिर्फ ये स्कल्पटिंग वाला ही टूल है। ठीक है, वैसे फोटोशॉप से रोटेट करके ले आओ, यहाँ पे कॉल करवा दो वापस उसको, ये कर सकते हो आप। यानी जैसे ये अल्फा है, आपको इसकी चाहिए, आप सीधे यहाँ से एक्सपोर्ट करो, फोटोशॉप में इंपोर्ट करो, जितना आपको रोटेट करना उतना रोटेट करके वापस ले आना। अच्छा, ये जो हमने कर लिया, अब मुझे पता है ये क्या एक्चुअली हमारा 2.5D है, हम इसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते। अब इसको अगर हमें 3D में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप किसी भी 2.5D मॉडल पे काम करोगे तो इसको पहले अल्फ़ा में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, फिर अल्फ़ा से फिर 3D बनाना पड़ेगा, इसका प्रोसेस है। ठीक है, या तो अगर जैसे ये हमने बना दिया, आपको अगर यही इमेज चाहिए सेव करना तो इसी को यहाँ पे सेव कर सकते हो एज ए डॉक्यूमेंट, सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये इमेज सेव हो जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन अगर आपको बाद के लिए सेव करके रखना है कि सर अब बाद में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ड्राफ्ट में रखना है ना, तो ये सेव भी नहीं होगा एक्चुअली, ध्यान रखना। तो आपको सिंपली अभी जाना है अल्फ़ा, यहाँ आपके पास होगा सबसे नीचे ट्रांसफ़र, यहाँ पे ट्रांसफ़र, यहाँ लिखा है ग्रैब अल्फ़ा फ्रॉम डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पे जो भी चीज़ बनी हुई है उसको अल्फ़ा में कन्वर्ट करके अपने पास सेव कर लेगा। जैसे मैं जस्ट क्लिक करके देख रहा हूँ, क्लिक किया तो अभी देखो ये आपका अल्फ़ा सेव हो गया। ठीक है, और अल्फ़ा किस रेजोल्यूशन का है देखो, यहाँ पे लिखा है ऊपर 1479 x 920 समथिंग, ऐसे कुछ दिख रहा है, लिखा हुआ देखो विड्थ एंड हाइट। ये डॉक्यूमेंट का साइज होगा ना, ये डॉक्यूमेंट का साइज़ है, उसी डॉक्यूमेंट के साइज़ के हिसाब से अल्फ़ा बनाया। अगर अल्फ़ा आपको अपनी मर्जी से अपनी क्वालिटी का चाहिए तो डॉक्यूमेंट का साइज़ पहले से फिक्स करना पड़ेगा, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था 2048 बाई 2048, वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट का साइज़ पहले से फिक्स करना पड़ेगा, तब करना था। ठीक, यानी ये पूरा 2D पैटर्न पे काम हो रहा है, इसलिए साइज़ पहले फिक्स करना ज़रूरी है। अब हमारे पास अल्फ़ा जैसे यहाँ आ गया, देखो इस अल्फ़ा को मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करके बाद के लिए रख सकता हूँ। जैसे मैं जीब्रश में जा रहा हूँ अल्फ़ा, और हमने इसको शायद रखते हैं कार्विंग वाला डिज़ाइन, ये इसमें सेव। ठीक है, अगर मैंने इनके जीब्रश बंद भी कर दिया, पूरा काट दिया और वापस चाहिए उसे तो वो भी ला सकते हैं हम। देखो जीब्रश में जाएंगे, वापस जाएंगे हम इसमें, यहाँ अल्फ़ा इंपोर्ट हमने रखा था डेस्कटॉप पे, ये PHD अल्फ़ा रखा था ऊपर, तो देखो वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वापस आ गया। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ, देखने लेता है क्या, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, देखो आ रहा है। अब आपको सर ये चपटा क्यों हो गया बताओ? जब हमने अभी इसका कैनवास का साइज लिया था, इससे पहले कितना था बताओ? 14 समथिंग कुछ ऐसे था ना, तो एक्चुअल में उसके साइज के हिसाब से बनाइए। जैसे अगर मैं इसका एक्चुअल में इसका ओरिजिनल साइज देखूँ क्या था, इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, ये साइज है इसका, अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल आउट करता हूँ, देखो इस साइज पे काम हुआ अभी इसका, 1400 समथिंग वाला था ना, तो इस पे तो हमने बनाया सीधा, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, उसे प्रॉपर स्क्वायर समझ रहा है। जब उसने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया ना, तो चपटा हो गया, अजीब सा हो गया। तो आप लोगों के साथ ये तो खींचा खींचा सा लग रहा है। इसलिए कहता हूँ जब भी 2.5D पे काम करो तो हमेशा स्क्वायर कैनवस लेके काम करा करो, जैसे कि आपका जब टेक्सचर बन के फाइनल आउटपुट आएगा तो वो प्रॉपर सही रहेगा। अगर आपने रेक्टेंगुलर या कुछ अलग शेप ले ली तो बाद में दिक्कत कर सकता है, जैसे अभी इसने किया है। ठीक है, लेकिन हमारा काम तो फिर भी हो ही गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्चुअल साइज वापस रखें, अल्फ़ा, हमें तो मेन इसकी ज़रूरत थी अल्फ़ा की। ठीक है ना, इस अल्फ़ा पे क्लिक किया, ये हमारा अल्फ़ा, हम इसको ना 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिखा मेक 3D,
यहाँ आपके पास सबसे पहले रेजोल्यूशन पूछ रहा है, तो मैं रेजोल्यूशन 1024 डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ डेप्थ पूछ रहा है, डेप्थ का मतलब इसकी मोटाई। हमने 3D व्यू पोर्ट पे बनाया है, और आपको याद होगा इंटेंसिटी मैंने 100% रखी थी, देन तब क्लिक करके ट्रैक किया था, ठीक है। तो उस 100% का जो इसने अपने हिसाब से बनाया है, उसके हिसाब से आपको कितना चाहिए, कितने परसेंट तक इसकी डेप्थ चाहिए। यहाँ पे कोई इंच सेंटीमीटर फीट ये यूनिट नहीं देता, आपको अंदाजे से चीज़ें करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मुझे डिज़ाइन चाहिए वो 20% के आसपास चाहिए उसका डेप्थ, उस अल्फ़ा से 20% चाहिए मुझे। पूरा देंगे तो खिंच जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ा हो गया हो, अजीब सा लगेगा, एक तरह से मोटा मोटा सा लगेगा। दूसरा, यहाँ स्मूथनेस है, अगर मान लो लो क्वालिटी है तो पिक्सल जैसा शो कर रहा होगा, छोटे छोटे डॉट या फिर नॉइस आ रखी होगी इस पर, तो ये अपने आप ब्लेंड भी कर देगा। जैसे मैं 5% ले लेता हूँ ब्लेंड मोड, ठीक। जैसे उसके नीचे देखोगे एक आपके पास मिलेगा DBLS, डबल साइड। डबल साइड मतलब कि जो फ्रंट में है, हमने फ्रंट में तो बनाया, लेकिन बैक क्या करेंगे, खाली रखें या उसको वैसे ही बना दें। तो ये पूछ रहा है कि बनाना है कि नहीं बनाना, हम मना कर देते हैं, नहीं बनाना, हमें सिर्फ फ्रंट चाहिए, हम बैक चाहिए होगा तो खुद मिरर मान लेंगे। नेक्स्ट है फिर मेक 3D, बस क्लिक करो और मॉडल बनने का वेट करो थोड़ा सा, बन गया, देखो, ठीक है। एक बार क्लिक करके ड्रैग करते हैं और एडिट मोड पे क्लिक करते हैं, तो देखो आपका ये जो अभी हमने जस्ट बनाया था, ये था ना, सीधा कौन सा ऐसे था, तो देखो ये पूरा इसने 3D बना दिया। आपको याद होगा मैंने इसको 50% के करीब किया था और इसको 13% के आसपास किया था। देखो ये इससे कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से देखो इसने बना दिया। और आपको लग रहा है सर ये ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, इतना एक्चुअल में ग्रेडियंट जैसा दिख रहा है, ये पूरा सॉफ्ट जैसा। तो मैंने रेजोल्यूशन रखा 1024, इसलिए ऐसा है। आप चाहे तो 2048 डाल लो, उससे शार्प आएगा। दूसरी चीज़, जो अल्फ़ा बना है अगर उसके अंदर थोड़ा सा फैदर या कुछ दिख रहा होगा तो फिर वैसा बना के देगा। यानी जो इमेज है ना, इमेज के हिसाब से काम करता है। तो ये आपका मॉडल रेडी है। आप फ्यूचर में भी जैसे अगर अल्फ़ा आपके पास सेव है तो किसी भी मॉडल का आप बाद में 3D मॉडल बना सकते हो। जैसे मॉडल डिलीट हो गया लेकिन गलती से उसका अल्फ़ा आपके पास रह गया उसका, तो अब उस अल्फ़ा से आप मॉडल कभी भी बना सकते हैं। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट में बोलते हैं ना, वो एक तरह से अल्फ़ा की तरह रिएक्ट करता है, अल्फ़ा की तरह काम करता है। तो जैसे इसने अभी इसका बना के दिया, जैसे मैंने अभी कुछ गूगल से भी अल्फ़ा निकाले हैं, एक बार उनको जरा चेक करते हैं। कहाँ गया वो बट ये तो सिंगल फेसिंग मॉडल्स में होगा ना, अगर कोई मॉडल ऐसे यूनिफेस्ड है उसमें तो नहीं होगा। उसमें नहीं होगा ना, फिर उसमें अलग अलग एक्सेस आपको खुद निकालनी पड़ेंगी, हाँ। फिर उसको सेव करके रखना पड़ेगा, फिर अलग अलग बना के फिर सबको एक साथ रख के बुलियन करना पड़ेगा। फिर वो टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। देखो ये जैसे मैंने अभी कुछ अल्फ़ा डाउनलोड किए हैं, तो मैं अभी सबसे पहले इन मॉडल्स को सभी को क्या करूँगा, फोटोशॉप में ओपन करूँगा। और फोटोशॉप में ओपन करने के बाद इसमें चेक करूँगा कोई डिफरेंट चीज़ें तो नहीं बनी हुई है। डिफरेंट का मतलब ये कि एक बार में सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है इसी सब्सटेंस पे, सॉरी जी ब्रश आपका। जैसे कि मल्टीपल चीज़ें का मतलब जैसे इसमें टेक्स्ट भी आ गया, ये टेक्स्ट आ गया, ये डिज़ाइन है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसको बनाऊँ या इसको बनाऊँ। तो दोनों को बनाने के चक्कर में ख़राब कर सकता है डिटेल को। इसलिए आप क्या करना, जो चीज़ें एक्स्ट्रा दिख रही हैं इसमें उनको मिटा देना। ठीक है, उनको हटा देना, कंट्रोल एस मारना। ये हो गया कंप्लीट, मिनिमाइज। और मान लो ये वाला भी, इसको भी ओपन विथ करते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है वैसे, कोई बात नहीं, लेसर टूल से मैं क्या कर रहा हूँ, सर क्रॉप भी तो कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, आप लोग कर लेना क्रॉप, ठीक है। इन्वर्स और ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको भी सेव करें। और क्या बचे, ये दोनों बचे, इनको भी उठा ले जाओ।
अब जरा इनको बना के देखते हैं कि बना पाते हैं क्या। रेफरेंसेस इनिशियलाइज, इसको क्लियर करते हैं पूरे को। चलते हैं वापस इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इन सबको देखते हैं एक बार, देखिए सबको एक बार में ओपन कर लेगा, कर लिया इसने। तो देखोगे ये कहाँ गए सारे के सारे, ये रिलायंस से 4 बार। अब बना के देखते हैं जरा एक एक करके। फर्स्ट इसने इस वाले को लिया लेज़र कट वाला। हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे मेक 3D वाले ऑप्शन पे, 1024 रखेंगे रेजोल्यूशन, डेप्थ हम 20 के आसपास रखेंगे, स्मूथनेस हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, बस इतना रखा। डबल साइड बंद करके सीधे मेक थ्रू ट्राई करके देखते हैं बनाता है कि नहीं। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन देंगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, काफ़ी हद तक अच्छा दिया इसमें। थोड़ा सा डेप्थ कम करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ना इसकी जो डेप्थ है वो खींच गया सर। या फिर मैं इसको स्केल कर देखूँ, स्केल करके देखूँ ठीक हो जाएगा क्या ना। हाँ थोड़ा सा सही हो। मतलब अगर ये मॉडल मैं किसी को बनाने के लिए देता आर्टिस्ट को, तो आराम से कुछ नहीं तो 1 घंटा तो लगा ही देता इसको बनाने में। आराम से 1 घंटा लग जाता। वो सिंपली क्या करता है कि सर एक बना लेता, उसकी रिपीट कॉपी 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 करता, फिर एक बनाता, इसकी कॉपी कॉपी करता, सर्कल बनाता, कुछ नहीं तो 1 घंटा तो मान के चल लो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। तो 1 घंटे का काम देखो मुश्किल से 1 क्लिक में ही होगा। तो ये हमारा टाइम बचाने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ऐसे दूसरा एक और ले लेते हैं, जैसे इसको ट्राई करते हैं। कहाँ गया, इस वाले को ले तो सेम सेटिंग रखते हैं सारी, मेक थ्रू। सर अगर डबल साइडेड में तो पीछे भी बना के देगा। अभी ऑन सर कर तो लेते हैं, जो सेम पैरेलल इस साइड है वही वही मिरर मार के दे देगा एक तरह से। देखो ये भी काफ़ी अच्छा दिया है। इसकी भी डेप्थ ज़्यादा ले लिया हमने शायद, है ना। थोड़ा इसको भी पतला कर लेते हैं। देखो जैसे पिलर विलर पे कार्विंग वगैरह होती है ना बहुत सारी, आपने टेम्पल या मंदिर या कुछ ऐसे देखे होंगे, तो उस टाइम देखो ना, ये देखो समझ गया ना, ये डेप्थ भी समझ रहा है कि कहाँ से ऐसे कर्व लेना है। ये सारी चीज़ें सोचो, एक फ़ोटो देख के चीज़ें एनालाइज करना। इसलिए जो अल्फ़ा होते हैं ना, अल्फ़ा के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि हमें आंखों से नहीं दिखती, लेकिन एक्चुअल में सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है उसे। अल्फ़ा में हमें क्या दिख रहा था, सिंपल एक फ़ोटो की तरह लग रहा था, बट उसके हिसाब से तो कुछ अलग ही दिख रहा है ना। देखो कि इसमें कहाँ कर्व है, कहाँ ये देखो ऐसे टेपर लिया है इसने, ये राउंड किया है प्रॉपर, ये शार्प दिया है, और यहाँ से देखो कितना अच्छा ब्लेंड दिया है सबको। हर एक पार्ट को इसने बहुत अच्छे से एनालाइज करके फिर बनाया है। ऐसी और एक अल्फ़ा ले लें, ये देखते हैं ट्राई करके। इस बार डेप्थ इसका कम करते हैं हम, 10-12 कर लेते हैं। इस बार डबल ऑन कर लेते हैं और मेक 3D करते हैं, मतलब आगे पीछे दोनों साइड। ये देखो नाइस, इसका भी बहुत अच्छा दिया यार। देखो ये खराब है, लास्ट में हो गई। ये जो इसमें नीचे नॉइज आ रही है ना, ये खराब कर रही है। तो नॉइस तो हम हटा सकते हैं ना बाद में। अगर आपको लगता है कि सर नॉइस मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तब इसे आप रीटो को मार दो, नीचे मतलब भी मैच कुछ लो कर दो ना। ये तो हाई पोली देखो, इसकी वजह से आपको लग रहा है नॉइस है। लो पोली में नॉइज नहीं दिखेगी ना, हाँ हाँ वही। वो तो 3 दबाओगे तो पूरा राउंड हो जाएगा। नीचे अल्फा की वजह से है क्या, कि अल्फा में कहीं पे अच्छा leaks नीचे थे? देखो ना, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको वहाँ कुछ ना कुछ दिखा होगा उस इमेज में ना, कुछ छूट गया होगा पक्का, कुछ ना कुछ जो हमें नहीं दिख रहा था, किसने पकड़ लिया उसे। ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक मॉडल तो बहुत अच्छा बनाया है इसने रियल में। अगर ये एक्चुअल में हमें बनाने के लिए दिया जाए तो 2-4 घंटे का काम है कम से कम। क्योंकि देखो ना इसका कर्व, एक के अंदर लूप, फिर ये घुमाए ये घुमाए, ये कर्व समझ के बनाने में ही घंटे लग जाएंगे। हाँ बहुत मेहनत है इसमें। मेहनत तो है ही। वो भले आपको दिख रहा है कि सर एक बन गया, बाकी तो 3 कॉपी हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक बनाने में ही हालत डाउन हो जाएगी। देखो एक साथ कनेक्ट है पूरी चीज़ें, जैसे मशीन होती ना उसका कुछ ऐसे कार्विंग वार्विंग टाइप का ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब और डबल साइड का मतलब देख रहे हो ना, दोनों तरफ सेम है, यस सर। बस ये चीज़ है इसमें।
और एक और था लास्ट हमने लिया था ना, कौन सा था, ये था क्या, ये था। ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। इस बार हम इसके अंदर डेप्थ और कम करते हैं, 10 कर लेते हैं, और रेजोल्यूशन हम रखते हैं 2048 इस बार, और डबल साइड बंद कर देते हैं। स्मूथनेस हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, और मेक 3D पे क्लिक करते हैं। थोड़ा टाइम ले लेगा इस बार क्योंकि हमने 2 ये डाला है। जैसे ये नॉइज आई क्यों इसमें, अल्फा में दी इसके, क्या अल्फा में कहीं पे होती इसलिए नॉइज आई है या नहीं, वो जो इमेज है ना हमने जो डाउनलोड की है उसमें नॉइज है, वो लो क्वालिटी इमेज है ना। हाँ हाँ अगर हाई क्वालिटी होती तो नहीं आती। चलिए ये तो क्या कर रहा है, तो फोटो देख रहा है, फोटो के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट की वैल्यू को देख रहा है। जहाँ ब्लैक है वहाँ पे क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, जहाँ पे व्हाइट है उसको अप कर रहा है, जो ग्रे है बीच में उसका मतलब वेरिएशन है, ग्रेडियंट कैसा रैंप दिखा रहा है, बस उसी के हिसाब से चल रहा है। हो गया, अभी स्मूथिंग बॉर्डर कर रहा है। इस बार भी बनाया लेकिन ना बहुत लो रेजोल्यूशन है इस इमेज का साइज। तो लेकिन देखो समझ तो इसमें भी गया है, यस सर। बस ये पीछे की डेप्थ को नहीं समझता। मतलब अगर कोई चीज़ जैसे कर्व है, अब इसमें मुझे फोटो में देख के ना, फोटो में कुछ अलग दिख रहा था मुझे। फोटो में देखो जो ये बीच वाला है ना, जो ये वाला जो कर्व है, ये दिख रहा हो, ये वाला जो ऐसे फोल्ड हो रखा है, ये ऊपर से थोड़ा ये ऊपर से देखो जैसे होता है ना कि इनके बीच में गैप है, वो गैप को नहीं समझता ये। क्योंकि जिसने भी अल्फा बनाया ये तो फ्रंट व्यू से बनाया ना, छाप के एक तरह से, इसको नहीं पता दूसरी एक्सिस में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ इसने एक एक्सिस से बहुत अच्छा बनाया, लेकिन बाकी एक्सिस का इससे कुछ नहीं पता भाई, कोई गैपिंग का नहीं पता। जैसे मान लो ये बीच में फ्लावर वाला दिख रहा है जो स्टार जैसा शेप का है, अब ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल फ्लैट है, देखो ये बिल्कुल फ्लैट, यहाँ ला के खत्म कर दिया, बट ये क्या पता अंदर की तरफ ऐसा क्या हो, एक जैसे सर्कल है अंदर एक कर्व जैसा कुछ दिखना चाहिए, तो अंदर वाले पे इसने नहीं बनाया कुछ भी। इसको सिर्फ एक ही एक्सिस में दिख रहा है, ये फ्रंट एक्सिस में, ठीक है, यानी जेड एक्सिस में जो भी वैल्यू इसको दिख रही है तो बस उसी को इसने बना के निकाल दिया, और कुछ इतना ज़्यादा किया नहीं है। लेकिन फिर भी इतना अगर कोई कर लेता, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इतने में ही काम हो जाएगा। इसको लो पॉली करके बाद में मॉडिफाई करके इसी को कुछ कर लो। यस सर। बाकी रही बात ये नॉइज़ की, तो नॉइज़ तो हट जाएगी आपकी। नॉइज़ हटाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको हम लो पॉली करते हैं, अपने आप नॉइज़ हट जाती है। अब देखो ये हमारे पास 4 बन गए। फर्स्ट वाला ये था डिज़ाइन, सेकंड ये था डिज़ाइन, थर्ड ये था, फोर्थ ये था। ठीक है, चारों को जरा एक साथ रखते हैं कैनवस पे, किसी भी कैनवस पे आते हैं, यहाँ अपेंड है, 1 बाय 1 सबको ऐड कर लेते हैं। ये दूसरा आ गया, अगेन अपेंड, ये तीसरा आ गया अपेंड, ये चौथा आ गया। हो गया ना चारों एक साथ, ये अलग है, सेम है क्या, नहीं ठीक है। मूव टूल लो, इसको थोड़ा साइड रख लो, मास्क हटाओ, फिर इसको साइड रखो। इमिटिव मास्क क्या हुआ था ये? मास्क हो जाती है चीज़ें, मतलब ये सॉफ्टवेयर है देखो अपने आप ना चीज़ें लॉक करता है। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग ब्लैंक स्पेस पे, ठीक है। ये हमारे पास 4 चीज़ें आ गई, 4 मैप आ गए। अच्छा एक डबल हो गया शायद, ये देख रहे हो इस वाले पे ना, ये देखो कुछ और भी मैच पड़े हुए हैं। मैं भी क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले पे भी है। हाँ ठीक है, मैंने उसको हाइड कर दिया। ऊपर 2 एक ही हो गया ना सर। अच्छा उस पर भी डबल डबल आके है, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ यहाँ से रिटर्न। ये हाइड कैसे किया आपने बाकी के में? बताऊँगा सारा, ये आगे क्लासेस अभी होंगे ना आपकी, उसमें समझाऊँगा आप लोग को। तो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, है ना। तो मतलब एक को डिलीट मारना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट। अब हमारे पास 3 है, एक ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा कौन सा नहीं आया, अपेंड, ये नहीं आया ना, नहीं ये आ गया, ये नहीं आया,
आगे 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 ऐसे नीचे मूव टूल, ये तो डबल हो गया फिर। अच्छा ये दोबारा इंपोर्ट कर लिया मैंने, वापस डिलीट मारते हैं, से डिलीट। ओके ये अच्छा ये वाला टेढ़ा मेढ़ा जो है ये नहीं आया, तो इसको अपेंड करेंगे, ये वाला सर ओपन करने से इसको ये आ गया। ठीक है, तो मुझे अभी क्या करना है, इसमें से किसी का लो बना के देखते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी लो बनाने की टेक्निक क्या होती है मैं आपको वो नहीं समझा रहा डिटेल में, वो सिर्फ आपको अभी ओवर भी दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो नीचे हमारे टूल मिलता है जिसको बोलते हैं जी रिमेशर। ठीक है, ये ऑटोमेटिक टोपोलॉजी खुद क्रिएट करता है मॉडल को देख के। एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। तो मैनुअल में आप खुद एक एक वर्टेक्स टू वर्टेक्स खुद नया, जैसे माया में टोपो किया होगा, टोपोलॉजी क्रिएट करी होगी, वैसा कुछ होता है। यहाँ पे आप पॉलीगन बताओ 5000 के आसपास चाहिए मुझे। ठीक है, अभी देखो ऊपर लिखा ना 5,45,978 पॉलीगन है इसमें, बट मुझे 5000 में चाहिए। बस जी रिमेशर पे क्लिक करो, वेट करो थोड़ा सा, ये अपने आप खुद कैलकुलेट करके इसको लो पॉली करने की टारगेट कोशिश करो। पॉलीगॉन 5 करना है। अच्छा मतलब 5 मतलब 5000 5000 के आसपास नियर बाई, ज़्यादा भी कर सकता अगर डिटेल से कम रखती है तो। हो गया, बड़ी जल्दी कर दिया। तो ये देखो इसने 22,000 में किया एक्चुअली, और भी कम कर सकता है हम अगर सेटिंग पूरी डाल दे तो, बट अभी देखते हैं 22,000 में। देखो काफ़ी अच्छा लुक बना के दिया है, मैश का लुक देख रहे हो कितना अच्छा है। अभी हाँ आप खुद बनाओगे तो इतना अच्छा नहीं बना पाओगे, इसने सॉफ्टवेयर ने इतना अच्छा जल्दी से बना दिया। अब अगर इसके देखोगे इसमें कहीं नॉइज दिख रही है आपको, नॉइज चली गई, यानी लो पॉली में नॉइज दिखती नहीं है ना, क्योंकि इस पर आप मैश स्मूथ डालोगे तो गायब हो जाएगा, सब ब्लेंड कर लेगी। एक्चुअल में नॉइज जो होती है वो हाई पॉली के अंदर होती है। आप जब कोई चीज़ बना लेंगे तब उसके अंदर अगर नॉइज डालेंगे, तो नॉइज डालने के लिए हमारे पास फिर अलग से यहाँ पे टूल से रखे हैं बहुत सारे। नॉइज एड नॉइज देखोगे ना तो आप देखो नॉइज आएगा, आगे ठीक है ना नॉइज, ये देखो नॉइज एक्चुअल में इसे बोलते हैं नॉइज। आप नॉइज थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये ना जैसे मैं चाहता हूँ पत्थर का दिखे, थोड़ा सा पत्थर वाला फील आए, देखो ऐसे कुछ पत्थर का स्केल कर लो, स्ट्रेंथ थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिए अब लग रहा है ना ये सीमेंट का पत्थर वाला टेक्सचर वगैरह कर देंगे तो वो एक्चुअल में फील आएगा। बड़ी देखो खुद लो पॉली है, बिल्कुल लो पॉली के ऊपर ये पूरा डिटेल आपको दिखा है। अच्छा जो इस टाइप की जो डिटेल्स होती है सरफेस वाली आपने डाली है, आप कैसे रेकमेंड करोगे? सब्सटेंस से डालें नॉर्मल वेब से या इसी से डालें? अगर इसमें काम कर रहे हो तो इसी से डालो, सब्सटेंस में जाने की जरूरत क्या है? नहीं फिर मॉडल भी तो हैवी होगा ना। ये तो लो पॉली है ना, ये बेक होती है चीज़ें। हाँ सब्सटेंस में बेक करते वक्त। हाँ सब्सटेंस में बेक कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से बेक करके ले जाओ। अच्छा हाँ ठीक है, यूवी चाहिए बस उसके लिए, आपके मॉडल का यूवी होना चाहिए। यूवी तो सब्सटेंस के लिए भी चाहिए, मतलब यूवी अगर है तो बेकिंग इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। समझ गए पूरा प्रोसेस कैसे है कि मतलब यहाँ पर डायरेक्ट आप किसी 3D मॉडल को भी हम क्या कर सकते हैं बताओ, 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं एक अल्फा में, और किसी 2D मॉडल को 2D अल्फा को एक 3D मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 2D 3D 3D 2D दोनों का प्रोसेस इसमें आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 2.5D अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, अब सीधे 3D पे स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास से। आप लोग DCG जो कर रहे हो DCG पे फोकस करो, जल्दी जल्दी ख़त्म करो। कुछ पूछना है किसी को, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। जो लास्ट टाइम नहीं आए थे उनको रिकॉर्डिंग अभी जस्ट क्लास के बाद ही भेजता हूँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।